है सो वेलकम एवरीवन, आ चुके हैं फिर से एक बार नई क्लास के साथ। और आज देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का हिस्ट्री। तो पहले से हमने 2 चैप्टर इसका कर रखा है, तो आज देखेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। तो आपने पहले से नहीं देखा है 2 क्लास, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप उसको भी देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो आज देखेंगे इतिहास और इसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, जो कि चैप्टर 3 है। तो चलिए क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता है? ब्रह्म विवाह या दैव विवाह या प्रजापति विवाह या असुर विवाह? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता है, यानी अच्छा नहीं माना जाता है। तो असुर विवाह जो है, जो अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये सब क्वेश्चन मतलब अक्सर पूछे ही जाते हैं और प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता है? तो असुर विवाह। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी सबको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा और यह कॉपी पेन पर नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 104 है या 108 है या 110 है या 120 है? तो आप लोग कमेंट में बताइए, आपको पता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। ध्यान रखिएगा कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 4। पूछेगा वेद की संख्या कितनी है, तो वेद 4 हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? यानी सर्वाधिक जो सबसे पुराना प्राचीन स्मृति ग्रंथ है वो कौन सा है? या तो मनु स्मृति है या गौतम स्मृति है या नारद स्मृति है, इस स्मृति है। तो आप ध्यान रखिएगा कि सबसे जो प्राचीन स्मृति है वो मनु स्मृति है। और पूछा जाएगा कि मनु स्मृति का लेखक कौन है? तो मनु स्मृति का लेखक जो है वो मनु है। तो आप ध्यान रखिएगा कि मनु स्मृति के लेखक कौन है? तो मनु है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था? यानी महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था वो कौन किए थे? आर.डी. बनर्जी ने किए थे या के.पी. जसवाल ने किए थे या बी.ए. सुनथाकर ने या पी.वी. काने ने? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण तैयार किए थे वो किए थे बी.ए. सुनथाकर। तो आप ध्यान रखिएगा किसने किए थे, तो बी.ए. सुनथाकर ने। ये सब क्वेश्चन सब ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप इसको बाद में भी रिवीजन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। महाभारत के किस पर्व में महाभारत युद्ध के कारणों का उल्लेख किया गया है? यानी महाभारत के किस पर्व में महाभारत युद्ध कारणों का उल्लेख किया गया है? शांति पर्व में, आदि पर्व में या अनुशासन पर्व में या सभा पर्व में? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आदि पर्व। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कुंतियों को निषाद लघु कथा की रचना किसने की? यानी कुंतियों को निषाद लघु कथा की रचना किसने की थी? महादेवी वर्मा ने की थी, महाश्वेता देवी ने या प्रेमचंद्र ने या बी.ए. सुनथाकर ने? तो कुंती और निषाद लघु कथा की जो रचना की थी वो किए थे खो, यानी इसका नाम राइट आंसर हो जाएगा महाश्वेता देवी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा महाश्वेता देवी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। माताओं के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी? यानी माता के ही नाम से पर पुत्रों का नाम रखा जाता था, वो किस वंश में रखा जाता था? मौर्य वंश में, कुषाण वंश में या बकाटक में या सातवाहन में? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो नाम रखा जाता था माताओं के नाम पर पुत्रों का नाम वो रखा जाता था सातवाहन वंश में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन। तो आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह जरूर लेते चलिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा जाता है? यानी द्विज के अंदर किस वर्ण को रखा जाता है? प्रथम वर्ण को या द्वितीय वर्ण को या प्रथम वर्ण को या प्रथम तीनों वर्णों को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गो। प्रथम तीनों वर्णों को जो है वो द्विज वर्ण में रखा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन द्विज के अंतर्गत किस वर्णों को रखा जाता है, तो प्रथम तीनों वर्णों को द्विज वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। पुराणों की संख्या कितनी है? 16 है, 18 है या 19 है या 20 है? तो पुराणों की संख्या जो है वो है 18। तो आप लोग ध्यान रखिएगा पुराणों की संख्या कितने हैं, तो 18 है। और यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत में कितने पर्व हैं? तो महाभारत में जो पर्व है वो 18 हैं। और पूछे जाएगा कि वेद की संख्या कितनी है, तो वेद 4 हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
अभिमन्यु किसका पुत्र था? जो अभिमन्यु था वो किसका पुत्र था? अर्जुन का था या भीम का था या नकुल का था या सहदेव के था? तो अर्जुन जो अभिमन्यु जो पुत्र था वो था अर्जुन का। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अर्जुन का पुत्र था। ये सब क्वेश्चन मतलब अक्सर ही पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अभिमन्यु किसका पुत्र है? तो अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कर्ण की माँ कौन है? कुंती है या गांधारी है या मंदरा है या सत्यवती है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा जो कुंती की माँ है वो कर्ण की माँ है वो कुंती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूछा जाएगा कि कर्ण की माँ कौन थी? तो कर्ण की माँ जो थी वो कुंती थी। ये सब क्वेश्चन मतलब कई बार पूछे गए हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा कि ये सब क्वेश्चन मतलब याद हो। तो ये लोग आप लोग स्क्रीनशॉट ये सब का ले लीजिएगा और इसको नोट डाउन भी जरूर कर लीजिएगा। पूछा जाएगा कि कर्ण की माँ कौन थी? तो कर्ण की माँ कुंती थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अर्जुन किसके शिष्य थे? भीष्म के थे, विदुर के थे या द्रोणाचार्य के थे या कृपाचार्य के थे? तो अर्जुन जो शिष्य थे वो किनके शिष्य थे? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं और चैनल वगैरह को सब्सक्राइब वगैरह भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रोणाचार्य। अर्जुन किसके शिष्य थे? तो अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चन भी अक्सर ही पूछे जाते हैं। मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मनुस्मृति के जो रचयिता थे वो मनु थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मनुस्मृति के रचयिता कौन है? तो मनु है। और सबसे पुराना स्मृति कौन सा है? तो मनुस्मृति ही सबसे पुराना स्मृति है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। किस वंश के राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे? यानी किस वंश के जो राजा थे वो बहुपत्नी प्रथा को मानते थे? मौर्य वंश के या सातवाहन वंश के या गुप्त वंश के या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो बहुपत्नी प्रथा जो मानते थे वो सातवाहन वंश के जो राजा थे वो बहुपत्नी प्रथा मानते थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस वंश के राजा बहुपत्नी प्रथा मानते थे? तो सातवाहन वंश के राजा जो थे वो बहुपत्नी प्रथा मानते थे। यानी बहुपत्नी प्रथा मतलब बहुत सारी पत्नियों को मतलब मानते थे। और राजा वगैरह का तो बहुत सारा ही रानियां वगैरह पत्नी वगैरह ये होती थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस वंश के राजा बहुपत्नी प्रथा को मानते थे? तो सातवाहन वंश के। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है या यजुर्वेद में किया गया है या रामायण में किया गया है या महाभारत में किया गया है? तो पुरुष सूक्त का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूछा जाएगा पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? माफ करिएगा, यहाँ पर देखिए टाइपिंग एरर कर दिया है। कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है? 2 प्रकार का या 4 प्रकार का या 3 प्रकार का या 5 प्रकार का? तो आश्रम व्यवस्था जो होते थे वो 4 प्रकार के होते थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आश्रम व्यवस्था कितने प्रकार के होते थे? तो 4 प्रकार का। और सब्जेक्टिव वगैरह जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि आश्रम व्यवस्था 4 प्रकार के कौन कौन प्रकार के होते थे। तो वो सब हम सब्जेक्टिव में देखेंगे। और तो अभी ऑब्जेक्टिव का देख रहे हैं तो आप लोग ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए और सब्जेक्टिव का भी क्लास हम जल्द ही लाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? यानी अश्वमेध यज्ञ जो राजा वगैरह जो अश्वमेध यज्ञ आयोजन किया करते थे वो क्यों किया करते थे? शाही संप्रभुता के लिए या व्यापार के लिए या दोनों के लिए? इनमें से कोई नहीं। तो जो अश्वमेध यज्ञ जो होता था उसमें एक घोड़ा को छोड़ दिया जाता था और वो मतलब जहाँ जहाँ घूमता था घोड़ा और मतलब वहाँ तक जमीन वो राजा का हो जाता था। आप लोग ये सब रामायण वगैरह में देखे होंगे, अश्वमेध यज्ञ वगैरह के बारे में जानते ही होंगे। तो अश्वमेध यज्ञ जो होता है वो शाही संप्रभुता के लिए होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अश्वमेध यज्ञ क्यों होता है? तो अश्वमेध यज्ञ शाही संप्रभुता के लिए होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? यानी कुरुक्षेत्र का युद्ध जो महाभारत हुआ था वो कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। और कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था वो कौरव पांडव के बीच में हुआ था। और इसमें जीता कौन था? कौरव जीता था या पांडव जीता था? तो आप सभी लोग जानते ही होंगे महाभारत वगैरह में पांडव का विजय हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो पांडव जीता। और अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुरुक्षेत्र कहाँ है? तो कुरुक्षेत्र जो अभी है वो हरियाणा में पड़ता है। तो आप लोग ध्यान रखिए कुरुक्षेत्र कहाँ है? तो हरियाणा में है। और कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? तो पांडव ने जीता था। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर।
गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? अर्जुन को कहा जाता है, विदुर को कहा जाता है, या भीष्म को कहा जाता है, या पांडु को कहा जाता है? तो गंगा पुत्र जो कहा जाता है वो कहा जाता है भीष्म को। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र जो भीष्म को कहा जाता है। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन मतलब अक्सर ही पूछे गए हैं और कई बार भी पूछे जाते हैं, और यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब 75 to 80% क्वेश्चन ही मतलब रिपीटेड ही रहते हैं और अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। महाभारत युद्ध कितनों दिनों तक चला? तो महाभारत युद्ध कितनों दिनों तक चला? 15 दिनों तक चला, या 16 दिनों तक चला, या 17 दिनों, या 18 दिन? तो महाभारत का जो युद्ध चला वो 18 दिन तक चला था। तो आप लोग ध्यान रखिए कि महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन तक चला था। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। और महाभारत युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो कौरव और पांडव के बीच में हुआ था। और इन दोनों में से विजय किसका हुआ था? तो पांडव का विजय हुआ था। ये सब क्वेश्चन मतलब कई बार पूछे गए हैं और कई बार भी पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? यानी महाभारत जो लिखा गया है और वो किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत में लिखा गया है, पाली में लिखा गया है, या प्राकृत में लिखा गया है, या हिंदी में लिखा गया है? तो महाभारत की जो मतलब रचना हुई है वो संस्कृत भाषा में हुई है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि महाभारत की जो रचना हुई है वो किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत में हुई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। महाभारत किसने लिखा? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, महाभारत किसने लिखा, रामायण किसने लिखा? तो महाभारत जो लिखे थे वो महर्षि वेद व्यास ने लिखे थे। तो आप लोग ध्यान रखिए कि महाभारत किसने लिखे थे? तो महर्षि वेद व्यास ने लिखे थे। और रामायण किसने लिखे थे? तो वाल्मीकि ने लिखे थे। और मनुस्मृति किसने लिखे थे? तो मनु लिखे थे। महाभारत किसने लिखे थे? तो महर्षि वेद व्यास ने लिखे थे। और रामायण किसने लिखे थे? तो वाल्मीकि ने लिखे थे। और मनुस्मृति किसने लिखे? तो मनु ने लिखे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। गोत्र किसका सूचक था? प्रत्येक उपजाति के समान पूर्वज का, या व्यावसायिक उपजातियों का, या उपजातियों का समान निवास स्थान का, या एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र का? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि गोत्र जो पहले सूचक होता था वो प्रत्येक उपजातियों के समान पूर्वज का होता था। और ये आज तो मतलब जन्म आधारित निर्धारित हो गई हैं जातियाँ, लेकिन पहले जो होती थी वो होती थी प्रत्येक उपजातियों के समान पूर्वज का सूचक हुआ करता था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी है? यानी वो कौन संत थे जो गीता की मराठी भाषा में मतलब लिखे हैं टीका? तो एकनाथ थे, या रामदेव थे, या तुकाराम थे, या मनेश्वर थे? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मराठी में जो लिखे हैं वो लिखे हैं मनेश्वर। तो आप लोग ध्यान रखिए मराठी में किसने लिखे हैं? तो मनेश्वर ने लिखे हैं। तो ये सब क्वेश्चन मतलब कई बार पूछे गए हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता में मराठी में मतलब टिप्पणी लिखी है? तो मनेश्वर ने लिखे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। देखिए यहाँ पर माफ करिए, यहाँ पर टाइपिंग और एरर है, दुर्योधन हो जाएगा। दुर्योधन की माँ कौन थी? ये गांधारी थी, या कुंती थे, या मंद्रा थी, या महेश्वर थी? तो जो दुर्योधन की जो माँ थी वो गांधारी थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि दुर्योधन की माँ कौन थी? तो गांधारी थी। और ये सब क्वेश्चन ही मतलब अक्सर पूछे जाते हैं और इसमें महाभारत रामायण से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन रहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा और ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट वगैरह भी करके आप इसे रिवीजन वगैरह कर सकते हैं। और आराम से करिएगा तो मतलब 1 घंटा आधे घंटे में आप याद कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आपने पहले से हमारे साथ जुड़ रखा है तो आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा, और नहीं जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब वगैरह करके जुड़ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।